नमस्कार दोस्तों। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचानें? कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है? तो जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है, उसमें ये 8 लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें कि पहला है शांति। अगर आपके सामने कोई घोर अपराधी भी आ जाए, तो उस पर भी आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर एक ज़रा-सा भी अपराध हो जाता है तो इतना गुस्सा आ जाता है कि भले ही कोई दूसरा समझाता रहे पर गुस्सा शांत नहीं होता। तो अगर आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, हरि की कृपा है, तो पहला लक्षण है शांति। कोई कैसा भी अपराध करे उसको दंड हरि देंगे। आपको शांत रहना है। तो अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप हरि से प्रार्थना कीजिए कि आप में ये गुण दें। दूसरा गुण है अनुस्यार। मतलब दूसरों के गुणों में आपको दोष नहीं देखना है। दूसरों से अगर कोई भगवत विमुख आचरण हो भी रहा है तो उसका दंड उसको हरि देंगे। आपको उसके गुणों में दोष नहीं देखना है। वाणी से दोष बोलना या दोष श्रवण करना ये बहुत दूर की बात है। गुणों में आपको दोष दिखना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपके अंदर है तो मतलब आप पर हरि की कृपा है। तीसरा आचरण है शौचाचार। मतलब आपको शौच आचार्य जो होते हैं उनका पालन करना है। आपको अपने आप को पवित्र रखना है, अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे कि बाहर से जो भी क्रियाएं होती हैं उसके बाद आप अपने कपड़े स्वच्छ रखिए। उसके अलावा स्नान वगैरह जो भी क्रिया होती है उसको कीजिए। तो ये होता है बाहर से अपने आप को स्वच्छ रखना। अंदर से स्वच्छ रखने का जो मतलब है वो ये है कि आपको निष्कपट होना चाहिए। आपके हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए। तो अंदर से निष्कपटता कैसे आएगी? ये उन्हीं के पास होता है जो सतत श्रीयाजू और हरिजू का नाम भजन करते हैं। जिनके मन में निरंतर श्रीयाजू और हरिजू का नाम चलता रहता है, भगवत की बातें चलती रहती हैं, उनके मन में निष्कपटता नहीं आती है। तो आप अपने अंदर ये गुण लाने का प्रयास कीजिए। चौथा आचरण है अनुचित कार्य का अनुष्ठान ना करना। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं नॉनवेज खाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज बेचता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करके आप अपना दैनिक पालन कर सकते हैं, अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप कोई ऐसा ही कार्य करें। तो आप कोई ना कोई ऐसा कार्य ढूँढिए जिसमें आप भगवत विमुख कार्य ना करें। अनुचित कार्य का अनुष्ठान आपसे ना बने। जो भी कार्य करें उससे आपकी भी उन्नति हो और समाज की भी उन्नति हो। ये था चौथा आचरण। पांचवा आचरण है अपने भजन का फल सबको प्रदान कर देना। मतलब अपना जो भी आप भजन कर रहे हैं उसमें हमेशा ये मांगना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब अगर आपको ये लग रहा है कि सबको फल दे देंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप में अभी भी एक काम भावना है, विषय भावना है। तो आप अपने भजन का फल सबको प्रदान करेंगे, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर हरि की कृपा है। छठवां आचरण है कि अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना मांगना। क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ भी मांगेंगे तो उसका अर्थ है कि आप में देह भाव है। आप इस शरीर से लगाव रख रहे हैं और इससे आप क्या करेंगे कि विषय की मांग करेंगे। आप अपने लिए कुछ ना कुछ विषय मांगेंगे। आप धन या कोई संपत्ति, कुछ भी मान सम्मान प्रतिष्ठा या ऐसा कुछ भी आप मांगेंगे। तो ये जो है ये एक ममत्व का भाव है। आपको अपने भजन से
अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना है। 7वां आचरण है मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा से मन में असंतुष्टि आ जाना। क्योंकि अगर आपको मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा मिल रही है तो आप में कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, थोड़ी सी अभिमान की भावना या नहीं भी अभिमान तो अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ समझना, ऐसा आचरण आ सकता है। तो कभी भी आपको मान सम्मान मिले ना, तो आप में अंदर से भाव आना चाहिए कि प्रभु, क्या अपने आप से दूर करना चाह रहे हो? ये क्या दे रहे हो मुझे? क्यों मुझे इस राह पे चला रहे हो? कहीं मेरे मन में अभिमान ना हो जाए, मुझे अपने आप से दूर मत करो, अपने पास रखो। मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, बस मुझे भजन चाहिए। अपने भजन से भी अपने लिए अगर कुछ मांगे तो भजन मांगे कि प्रभु, इस भजन के बदले अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे और भजन दो, ताकि मैं आपके और करीब रह सकूं। 8वां और सबसे आखिरी आचरण है सब पर करुणा मैत्री रखना, पर किसी से ममता मत रखना। गीता में भी ये लिखा है कि करुणा मैत्री सबसे करो, पर ममत्व किसी से नहीं। यहाँ पर क्या है कि करुणा मैत्री तो अलग की बात है, सबको ममता हुई जा रही है, किसी को अपने शरीर से ममता है, अपनी सुंदरता से ममता है, अगर इससे भी ममता नहीं है तो अगर अपने सगे संबंधियों से ममता है। वो आपको इस जन्म में मिले हैं अपने किसी पुराने प्रारब्ध की वजह से, तो आपके साथ उनका साथ जब तक है, आप करुणा रखें, आप एक दूसरे का सहयोग करें, पर ममता ना रखें। तो ये 8 आचरण हैं जो अगर आप में हैं तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। और अगर आपको इसमें से कोई भी बात ना समझ में आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। प्रेमानंद महाराज ने इस बात को बहुत ही अच्छे से